नमस्कार, आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज और मैं रवि। चुनावी यात्रा में मसौरी पहुंच गई है जनबोल न्यूज की टीम। मसौरी विधानसभा के तिनेरी पंचायत के बशौर गांव में है और यहाँ की जनता से हम पूछेंगे कि मसौरी विधानसभा में जो त्रिकोणीय मुकाबला है, जनता किसके साथ है। सर क्या कहे? हमने सब तो भाई बहुजन समाज पार्टी के बा। बहुजन समाज पार्टी ये सर, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है, गठबंधन जो बना हुआ है, 3 गठबंधन यहाँ पे है इस विधानसभा। आप किनके साथ? बहुजन समाज पार्टी। नीतीश कुमार भी तो कहते हैं बहुत काम इस समय काम कहाँ किए हैं, कौची किए हैं? हम लोग के कौची दिए नीतीश कुमार? कुछ नहीं दिए हैं। आप चाचा किधर हैं? बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जी। आप चाचा किनके साथ हैं? बहुजन के जदयू से उम्मीदवार है नूतन पासवान भी। ना बाप चोर है कि चोर बाप समूचे बेच दिया है थी राज्य जिला कल्याण सब बेच दिया है थी। अच्छा। बेच दिया है अब उसको वोट देगा ना कौन वही फूट जाएगा। अच्छा। भाजपा का जो वोट देगा से काहे भाई? हाँ सब तो कह रहा है कि बहुत बढ़िया हाँ बढ़िया है। लुटेरा लूट के सब लाल किला बेच दिया था, एथी बेच दिया था, रेल बंद के रेल के अथी कर दिया। हम लोग पैदल जाए थे मर गए। आप चाचा किधर है बताइए। जने से भतन जने हमरा का कहा जहाँ कोई हमारा नहीं। आप चाचा किनके साथ ही बताइए। बहुजन समाज पार्टी में है। अच्छा, ललटेन काहे नहीं जला रहे? ललटेन जलता है, जलाने वाला जलेबे करेगा। ऐसे बात तो ना है कि न जलेगा, वो बुतले रहेगा, जिसको इच्छा होगा वो जलाएगा। अच्छा, तीर काहे नहीं चला रहे हैं? सब तीर तो सब चलाते चलाते थक गए। अब तीर जैसे हाथे नहीं काम कर रहा है तो तीर चलेगा कैसे? अच्छा, हाथ में ताकत खत्म हो गया क्या? तो खत्म है तब न जैसे बोल रहे हैं। तब अब क्या करना है? तब हाथे छाप में है ये है हम हाथ हाथी की ताकत अपनानी है। दम। हाँ हाँ हाँ। आप चाचा? हम तो हाथी पर हैं सर। अब आप हाथी पर चढ़ गए? हाँ हम चीज पर है ये हैं। अपनी हाथी पर चढ़े के मने करके बुढ़ारी ने। अच्छा, हाँ और ललटेन का हुआ? हम उसको तो देख ही रहे हैं लेकिन हाथी पर हाँ हाथी पर है सर। विधानसभा चुनाव मसौरी में सर, आप किसके साथ? हम तो जदयू के साथ में हैं। जदयू के साथ? इसलिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है बिहार में। अच्छा, आप किनके? हम नूतन जी के हैं कि रेखा देवी या नूतन पासवान? नूतन पासवान के हैं कि नूतन पासवान। नूतन पासवान क्यों चाहिए मसौरी को? ये जो कर दिए जो होगा क्या कर दिए हैं? और सारा रोड ये सब नीतीश जी किए हैं तो उनके न समझ रखते हैं भाई। नूतन पासवान को दे रहे हैं। हाँ है ये। आप क्या कहिएगा भैया? यहाँ की जनता है, किसको मसौरी में? नूतन पासवान है। एक विकास और एक विनाश, अच्छा। समझे। एक 15 साल की अराजकता थी अच्छा। और एक तरफ 15 साल का विकास है। अच्छा। तो यहाँ क्लीन स्वीप है, अच्छा। समझे। नूतन पासवान का कोई टक्कर नहीं है। अच्छा। और यहाँ रेखा देवी को कुछ नहीं होने वाला है। हाँ नूतन पासवान। नूतन पासवान क्यों? नूतन क्यों? अब उतना हम न पढ़े लिखे। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, लेकिन अपना मेरा मत है कि नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं हर क्षेत्र में। तो उन जिसको भेज देंगे मैं उसी को दूंगा। रेखा देवी? ये नूतन पासवान। नूतन पासवान क्यों? नूतन पासवान क्यों? क्योंकि पहले जो आरजेडी के सरकार में भोली जनता चली थी अपने ये बिहार में, अच्छा। और तानाशाही हवा चली थी अपने ये बिहार में। अच्छा। और कितने भ्रष्टाचारी बैठे इंद्रप्रस्थ के आसन पर, अच्छा। और जैसे भी धर्मार कुंडली बैठे हो सिंहासन पर। अच्छा। और जनता की हालत पतली थी अपने ये बिहार में, और भोली जनता चली थी अपने ये बिहार में। बीएसपी के साथ हैं। बीएसपी का है भाई? मतलब वो पार्टी आएगा तब हम बहुजन समाज के लिए अच्छा काम करेगा, इसीलिए बीएसपी के साथ हैं। और राजद भी साथ देता है मगर फिर भी उसका सरकार नहीं आ रहा है। उसका आएगा तो ठीक है, नहीं तो बीएसपी के हम लोग साथ हैं। तीर का है? तीर का? तीर तो 15 साल तो बहुत बेकार काम किया है, जिसके कारण पूरा जनता उससे उबल है आओगा। बताइए चाची, चुनाव होना है विधानसभा का मसौरी में, आप किनके साथ हैं? मैं मायावती के साथ हूँ। क्यों मायावती? क्यों? मायावती में हर प्रतिष्ठा अच्छा है। नीम के रोटी है मायावती के पास, लेकिन हम लोग के लेखे अमृत है। इसकी टीम जो है मसौरी विधानसभा के 12 पंचायत के गोखला गांव पहुंच चुकी है और वहां की जनता से भी जानेगी कि मसौरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व जो है यहाँ की जनता किसे दे रहा है। सर बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, मसौरी की जनता है आप, तो यहाँ से विधायक के रूप में किसे देखना चाहेंगे?
राजकुमार को देखना चाहते हैं। राजकुमार क्यों सर? सब तो नूतन और रेखा देवी का नाम ले रहे हैं। खैर जो माने ये जो है ना, आपको कहने का मतलब है कि जनमत है, अपना अपना इच्छा है, जी ठीक है। जी। हम लोग बीएसपी से जुड़े हुए हैं अच्छा, और बीएसपी को ही। आप क्या कहिएगा सर? किसको हाँ। यहाँ से विधायक बना रहे हैं? हम विधायक बना राजकुमार राम के। राजकुमार राम क्यों सर? क्यों का ऐसे हमने का अभी अथी है, ऐसे तो मैंने और कोई हमने का थी नहीं। ललटेन काहे नहीं जला रहे? ललटेन का तो जितने आज 5 साल हो गया, अभी तक की झोपड़ी में हुलकने नहीं आया है। अच्छा, उसका चलते हम लोग वही मार खाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन ताकने अभी तक नहीं आया है। तो उसको क्या हम लोग उसका तीर काहे नहीं चला रहे हैं तो? तीर क्या चलावेंगे? तीर से तो आप उनके देख ही रहे हैं कि पूरा ये झोपड़ी लहका तैयार है। आप क्या कहिएगा इधर? सर हम तो बीएसपी का ही है, बीएसपी क्यों सर? क्योंकि वो मेरा फेवरेट पार्टी, इसलिए कि शिक्षित बहुत ज़्यादा हैं इसमें, और लड़कन के शिक्षित लड़कन के लिए भविष्य के लिए अच्छा बेटर, मतलब यूपी और कई राज्यों में कुछ कुछ सरकार सपोर्ट में जब बनी थी तो उसकी है, इसलिए। और राजकुमार राम जो है हमारे मसौढ़ी विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उन्हीं के साथ हम हैं। क्या है कि हम लोग तो भाई बसपा के 2000 से ही, क्या है कि मायावती जैसी सरकार आज तक न हुआ है न कभी होगा ऐसा। जब भी जनता दलित समाज को देखेगा तो वही मायावती देख सकती है, न तो वरना कोई नहीं है। लालू जी भी कहते हैं सर कि हम देखते हैं ना, लालू जी वैसे ही देखते हैं, तो हमरा थोड़ी है, वो है जिसको है कि काम करे। अरे हम लोग, आप क्या कहिएगा चाचा? आप किनके साथ हैं? हम तो भाई बीएसपी के साथ हैं, हमारा पूरा गांव है। मसौढ़ी विधानसभा में जनबोल न्यूज की टीम जो है तिनेरी पंचायत के धनौटी गांव पहुंच चुकी है और यहाँ की जनता से हम बातचीत करेंगे कि मसौढ़ी विधानसभा का प्रतिनिधित्व जो है यहाँ की जनता किसे देना चाह रही है। सर नाम क्या हुआ था? मेरा नाम संतोष दास हुआ। मैं धनौती गांव का रहने वाला हूं और यहाँ सारा जनता कह रही है कि हमने सभी को सरकार बनाकर देख लिया, अब सिर्फ बस एक ही निशाना है, बहुजन समाज पार्टी, जो राजकुमार राम को सब जो है तहे दिल से अपने जो है मत को राजकुमार राम को देना चाहते हैं। क्योंकि जनता यहाँ बोल रही है कि हम सबको सरकार देख लिए, किसी ने कुछ भी नहीं किया, तो बस अब एक ही मेरा बचा हुआ है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी। उसी को अभी हम लोग पूरा जो है अपना समर्थन देने जा रहे हैं। कुछ लोग तो रेखा का नाम ले रहे हैं, नूतन का नाम ले रहे हैं, आप राजकुमार का नाम ले रहे हैं। रेखा देवी को किस आधार पर हम लोग वोट देंगे? क्योंकि हमने इससे पहले रेखा देवी को विधायक बनाए 5 साल के लिए, लेकिन वो तो कहीं घूमने तक भी नहीं आए, अपना चेहरा भी नहीं दिखाए, तो किस आधार पर उनको वोट मिलेगा रेखा देवी को? तो नूतन जी को क्यों नहीं, ये बताइए। नूतन जी तो और जो है जिला का चीफ रह चुके हैं और कभी भी इधर उधर गांव में घूमने का भी काम कहीं पर गए होंगे, कहीं पर नहीं गए हैं। लेकिन यहाँ तो समस्या ऐसा है कि जीत के हम लोग वोट देते हैं, जिता कर भेजते हैं और देखने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जो है जनता पानी के लिए तरस रही है कि जो है बोरिंग करा करके 2 नंबर वार्ड में छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी तक जब से बोरिंग हुआ है सिर्फ, लेकिन पानी का तरस नहीं है जनता के बीच में। आप क्या कहिएगा भैया? हम तो मायावती के साथ में हैं। मायावती क्यों? मायावती इसलिए सबको सरकार देख लिए हैं, अब मायावती के देखना है। और रेखा देवी को जिताए हैं, लेकिन रेखा देवी तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है कि रेखा देवी विधायक है कि नहीं है, कोई भी नहीं किया है। हाँ, नूतन पासवान भी उम्मीदवार है जदयू से। हाँ, तो वो भी तो हम लोग गांव में कोई परिवर्तन नहीं दिखाए हैं। नल जल के बारे में, गली नली है सब बेकार में टूटा फड़ा है, झोंकी झुपड़ी देख लीजिए किस तरह है, वहाँ पर झुकी है। ठीक है, सब कोई नहीं देखने वाला यहाँ है। बस सिर्फ अब एक ही आदमी रह गया है मायावती का, राजकुमार जी राम को, उनको भी देखते हैं वोट जिता के, उनको क्या करते हैं। आप क्या कहिएगा भैया, किनके साथ हैं? जी हम तो, मेरा नाम धर्मवीर कुमार हुआ जी। धनौती में तो हम लोग का वार्ड 1 में हम लोग का पानी का बहुत समस्या हो रहा है। पानी हम लोग का तो पीने का मिल ही नहीं रहा है। साल भर हो गया और मतलब सही से ढंग से चल नहीं रहा है। एक कल हम लोग का है, वही कल से हम लोग पानी पी रहे हैं। 150-200 घर हम लोग एक कल से पानी पी रहे हैं।
इस वायरस में हम लोग कैसे कैसे जी रहे हैं। पानी नहाने फिरने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं हम लोग का गरीब आदमी का समुदाय भवन कहीं पे है, नहीं हम लोग का कुछ दर दलान है, हम लोग गरीब समाज के आदमी हैं, हम लोग का पानी भी नहीं मिल रहा ढंग से। अच्छा, विधानसभा चुनाव में आप किनके साथ है ये बताइए? जी हम राजकुमार राम जी के साथ में हैं। लोग तो रेखा देवी के साथ कोई बोल रहे हैं, कोई नूतन का नाम ले रहे हैं, लेकिन आप राजकुमार का। जी हम लोग नवयुवक, हम लोग रेखा देवी को हम लोग अभी जान भी नहीं रहे हैं और नहीं पहचान भी रहे हैं, और मेरा गांव में भी कभी हुल्की भी नहीं मारने आए हैं। अच्छा, नूतन को क्यों नहीं कर रहे हैं आप? नहीं हम लोग नूतन पासवान जी भी हम लोग के पास कभी नहीं दिखाई दिए हैं, नहीं हम लोग चिनते हैं, नहीं हम वोट देंगे। आप किनके साथ हैं? देखिए, हमारे जो भी मसौढ़ी विधानसभा से जो भी जीत कर गए हैं, वो अभी तक किसी धनौती चाहे तिनेरी पंचायत में हो, वो किसी गांव में दौरा नहीं किए हुए हैं। अभी माननीय जो राजकुमार जी हैं मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र से खड़ा हुए हैं, वो एक्चुअल यहाँ हफ्ता में 1 से 2 बार जरूर यहाँ आ जाते हैं, और वो आते हैं अपना प्रतिनिधि बनकर आते हैं, जनता के बीच में अपना प्रस्ताव रखते हैं, उन्हें जानता भी है, पहचानता भी है। इसीलिए हम लोग सभी सहमति से राजकुमार जी को वोट एक्चुअल करने जा रहे हैं। आप चाचा क्या करें, किनके साथ हैं? राजकुमार जी के बहुजन पार्टी को देंगे। राजकुमार क्यों सर? सब लोग नूतन का नाम ले रहे हैं, कोई रेखा का नाम ले रहे हैं, आप तो वे कभी कुछ काम नहीं किए, तो रेखा जितना दिन रहे तो क्या किए? न हम लोग का साहब यही जगह समुदाय भवन का कोई व्यवस्था किए, नल जल है उसमें से अभी पानी भी नहीं उपलब्ध है, नली गली समूचा ऐसा ही हम लोग का है। तो इसलिए आप इस बार राजकुमार जी के साथ? जी हाँ। किनको वोट दे रहे हैं? राजकुमार जी क्या? राजकुमार जी क्यों? आप तो महिला हैं, महिला हमेशा महिला का साथ देती हैं। रेखा देवी हैं, ये सब देगा उसी को हम ही कर देंगे। रेखा देवी हैं, नूतन पासवान है, 2 लोग हैं। कोई के नहीं देंगे, कोई के नहीं वोट देंगे। महिला के साथ नहीं? नहीं, हमको साथ दिए हैं, हम लोग के साथ दिए हैं कि हम देंगे उसको साथ है। मायावती के देंगे वोट। आप किन? मायावती क्यों? हाँ, दीदी जी हैं आप। अच्छा, इधर से रेखा दीदी नहीं है क्या? नहीं, नहीं भी है, नहीं भी है। ये लोग तो विधायक रहे। नहीं, नहीं, कोई के नहीं, मायावती दीदी के देंगे। अच्छा, एक मिनट, आप क्या कर रही हैं? उनका रेप मिलता हुआ, मायावती के वोट मिलता हुआ। आप सर किनके साथ है ये बताइए? विधानसभा चुनाव में हम बहुजन के साथ हैं। क्यों सर बहुजन क्यों? लोग तो ललटेन की बात कर रहे हैं, तीर की बात कर रहे हैं, आप बहुजन की बात कर रहे हैं। ललटेन के तो हम लोग 15 साल देखे, जदयू के 15 साल देखे। कम से कम एक बार चांस दूसरों को ही दिया जाए। इस वजह से हम लोग जैसे बहुजन का सपोर्ट कर रहे हैं, और दलितों का लीडर हैं। अच्छा, दलित का कभी चांस नहीं दिया गया, इसलिए दलित का भी एक बार चांस दे के देखा जाए। अब दलित की बात करें, दलित में बिहार में बड़े चेहरा के रूप में चिराग पासवान है, नौजवान है। हाँ ठीक है, हाँ उनको जैसे कि उनको भी वो अपना क्षेत्र में ही जैसे कि रहे, उनके बहुमत से भी आदमी जीता, तो वही कोई कार्य नहीं किए। हमारे क्षेत्र में कोई भी कहीं भी देखा जाए, हम लोग बिहार में देखा जाए, यहाँ नहीं बिहार में देखा जाए कि हम लोग का दलित का जैसे कि कहीं भी नली गली कंप्लीट नहीं है, पूरा जैसे कि बिहार घूम देखा जाए। हाँ, इस वजह से हम लोग जैसे कि सोच रहे हैं कि नहीं अब एक दूसरे के चांस भी दिया जाए। सर आप बिहार विधानसभा चुनाव में मसौढ़ी में किनके साथ? हम तो मायावती जी के थे जानते हैं, इसलिए कि वो किन्हीं को प्रत्याशी को उतारेंगे, उन्हीं को सपोर्टर करेंगे। हम जो शिक्षित जानते हैं व्यक्ति को। तो शिक्षा की बात करें तो नूतन पासवान भी शिक्षित है सर। हम तो नूतन पासवान शिक्षित हैं या न शिक्षित है, वो तो हमारे बीच में आए हुए थे, उनसे बात भी किए थे, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लगा कि जो हमारे समाज का बीच के वो विकास कर पाएंगे। अच्छा, और रेखा देवी भी तो विधायक यहाँ से, उनको क्यों? रेखा देवी को तो हम जान भी नहीं करते हैं। हम तो उनको जो उतारे हैं पार्टी स्तर से उनको जानते हैं, लेकिन उनको ये जानते हैं कि 15 साल जो पहले वो विकास नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे, इसलिए हम चुस्त दूर देखेंगे, उन्हीं को न डालेंगे। अभी आप सुन रहे थे यहाँ के लोग जो है किनके साथ है।